आपने कभी सोचा है कि भारत में इतने ज्यादा संत महात्मा और समाज सुधारक क्यों हुए हैं? ओशो का कहना है कि ये जो हमारे देश में भारत में संत महात्माओं का जन्म हुआ है और होता आ रहा है, इसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के दिमाग में ही सबसे ज्यादा कचरा पाया जाता है, इसलिए हमारे संत महात्माओं को, समाज सुधारकों को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि एक तो लोग बोलते हैं कि भारत में अच्छे लोग नहीं है, और जब भारत में अच्छे लोगों से वो मिलते हैं तो उनको गालियां देते हैं, फिर या तो उनको जान से मारने की कोशिश करते हैं या तो फिर जान से मार ही डालते हैं। एक तरफ तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे संत महात्मा बहुत महान थे, और दूसरी तरफ जब उनको सुनने की बारी आती है तो कोई नहीं सुनता, खुद ही होशियार बन जाते हैं सब। जब तक हमारे संत महात्मा, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक जिंदा होते हैं, तब तक उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई उनको नहीं सुनता, और जब वो मर जाते हैं तो उनको महान बना दिया जाता है, उनको भगवान बना दिया जाता है। ये क्या है? अगर हम भारतीयों ने गुलामी के समय पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया होता तो हम कब का आजाद हो चुके होते, और ना ही इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ती। अगर हम ईमानदार होते तो इतने सारे संत भारत में, स्वामी विवेकानंद, जय कृष्णमूर्ति, ओशो, आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध को होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम किसी एक संत को सुन के ही सुधर जाते। और आज भी हम ईमानदार नहीं हैं। अगर हम आज ईमानदार होते तो आचार्य प्रशांत को होने की जरूरत ही नहीं होती, और आचार्य प्रशांत है, इसका मतलब यह है कि हमें सुधार की जरूरत है। हम अभी आचार्य प्रशांत को नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने डिस्कम्फर्ट से डर लगता है, और ये वही डिस्कम्फर्ट है जिसकी वजह से हम अपने संत महात्माओं को ना सुनने के अलग अलग तरीके, अलग अलग बहाने ढूंढते रहते हैं, जिससे इनको ना सुनना पड़े। आचार्य प्रशांत सही नहीं बताते, आचार्य प्रशांत ब्रेन वॉश करते हैं, ठीक है, तो आचार्य प्रशांत की मत सुनो। कबीर दास को सुन लो, गौतम बुद्ध को सुन लो, जय कृष्णमूर्ति को सुन लो, किसी भी एक संत महात्मा या फिर समाज सुधारक को सुन लो। और आचार्य प्रशांत यही काम कर रहे हैं। उनको खुद को महान बनाने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सही जीवन जीना सीख जाएं। तो ठीक है, मत सुनो उनको। अगर वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं तो उनको मत सुनो। तुम कबीर दास को सुनते ही दिखा दो, तुम गौतम बुद्ध को ही सुनकर दिखा दो, तुम ओशो को ही सुनकर दिखा दो। तुम किसी ना किसी में कोई ना कोई खामी जरूर निकाल लोगे, जिसके वजह से तुमको उनको सुनना ना पड़े। महात्मा गांधी, वो उनको लड़कियां बहुत पसंद थी। तुम किसी को छोड़ते ही नहीं हो क्योंकि तुम अपने डिस्कम्फर्ट से बहुत ज्यादा डरते हो। जिसको सच नहीं सुनना होता ना, वो किसी के मुंह से सच नहीं सुन सकता, चाहे वो इंसान कितना भी बड़ा पावर में हो, पैसे बहुत सारा हो, किसी पोस्ट में हो, वो नहीं सुनेगा। कोई ना कोई खामी वो जरूर निकाल लेगा उसके अंदर से, ताकि उसको सुनना ना पड़े।